जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1980 में आई एक कैनिबल फिल्म मोटेल हेल के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक मोटेल दिखाया जाता है जिसका नाम मोटेल हेलो था, लेकिन उसका ओ टूटा हुआ था जिसकी वजह से वो मोटेल हेल दिख रहा था। उस होटल को विंसेंट नाम का एक आदमी चलाता था जो कि काफी बूढ़ा हो गया था। वहीं पे विंसेंट का घर भी था जो कि उस मोटेल से अटैच्ड था और वो अपने स्मोक्ड मीट के लिए बहुत ही ज्यादा प्रचलित था। रात को वो अपनी गन उठाता है और शिकार के लिए निकलता है। एक सुनसान रास्ते में उसे एक कपल बाइक पे राइड करते हुए नजर आते हैं। वो झाड़ियों से उनके बाइक के टायर पे शूट कर देता है जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद वो उन दोनों के पास जाता है और उनके चेहरे देखता है, जहाँ लड़का एक बूढ़ा आदमी था जिसकी बॉडी को वो अपने कार में रख लेता है। और जब वो लड़की के मुंह से हेलमेट हटाता है तो देखता है कि वो काफी जवान है। ये देख के वो फैसला करता है कि वो उस लड़की को जिंदा रखेगा और उसके बाद वो उस लड़की को लेके अपने घर जाता है, जहाँ उसकी छोटी बहन ईडा होती है जो कि ब्रेकफास्ट कर रही थी और वो अक्सर उसके काम में उसकी मदद किया करती थी। ईडा उस लड़की को देख के उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है, तो विंसेंट उसे बताता है कि ये लड़की उस विक्टिम की गर्लफ्रेंड है और वो उसे मारना नहीं चाहता क्योंकि उसका दिल उस पे आ गया है। ये सुन के ईडा उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो इस लड़की का ख्याल रखेगी। कुछ देर बाद विंसेंट के मोटेल में एक फैमिली आती है जो कि वहाँ पे उसका स्मोक्ड मीट खाने आई थी। उसका मीट खा के वो लोग काफी खुश होते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर उसका मीट इतना स्वादिष्ट क्यों है। विंसेंट उसे बताता है कि उसके पास कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट है जिसका वो खुलासा नहीं कर सकता। उस कपल की दोनों बेटियां जब खेल रही होती हैं तो उन्हें वो बुचर हाउस दिखाई देता है। जब वो अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पे ढेर सारे पिग मरे हुए हैं और तभी उन्हें एक दरवाजा दिखता है जिसके पीछे वो जाने की कोशिश करती हैं। तभी वहाँ पे कुछ पिग मीट गिर जाते हैं जिससे वो दोनों डर जाती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। वो दोनों कार में जाके बैठ जाती हैं और वो काफी डरी हुई थी। विंसेंट उन्हें समझाता है और उनसे कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है और उसके बाद वो उस फैमिली को वहाँ से रवाना कर देता है। उसके बाद विंसेंट अपना ट्रक लेके अपने सीक्रेट फार्म में जाता है जो कि उसने झाड़ियों के पीछे बनाया हुआ था ताकि किसी को उसके बारे में पता ना चल सके। वो उस फार्म का दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। इधर होटल में एक शेरिफ आता है जिसका नाम ब्रूस था और वो विंसेंट का सबसे छोटा भाई था। जब वो अंदर आता है तो ईडा उसे पकड़ लेती है और उससे मस्ती करती है। तभी विंसेंट वहाँ पे आता है और उससे कहता है कि वो उनके भाई को छोड़ दे। इधर उस लड़की की आंखें खुलती हैं तो वो बाहर आती है और वो विंसेंट से पूछती है कि आखिर वो कहाँ पर है। विंसेंट उसे बताता है कि उसके बॉयफ्रेंड और उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसका बॉयफ्रेंड मर गया था और उसने उसे बरी कर दिया है। उस एक्सीडेंट में वो जिंदा बच गई थी, इसीलिए वो उसे अपने मोटेल में ले आया ताकि वो उसका इलाज कर सके। ब्रूस जब उस लड़की को देखता है तो उसका दिल उस पे आ जाता है और वो उसे संभालता है और उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद विंसेंट उस लड़की को लेके उसके बॉयफ्रेंड के ग्रेव के पास जाता है और टेरी उस ग्रेव को देख के उसके सामने रोने लगती है। ब्रूस विंसेंट से पूछता है कि आखिर वो उस लड़की के साथ क्या करना चाहता है, तो वो उसे बताता है कि वो कुछ दिनों तक उसे अपने घर में रखेगा और जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी तो वो अपने घर जा सकती है। कुछ देर बाद विंसेंट के फार्म में बॉब नाम का आदमी आता है जो कि वहाँ पे उसके फार्म का इंस्पेक्शन करने आया था। विंसेंट उससे कहता है कि वो यहाँ पे इंस्पेक्शन कर सकता है और जब वो इंस्पेक्शन कर रहा होता है तो उसे उसका स्लॉटर हाउस खुला हुआ दिखता है। बॉब को लगता था कि शायद वो अपने मीट में कुछ गलत मिलाता है, इसलिए वहाँ पे आया था इंस्पेक्शन करने के लिए। जब वो स्लॉटर रूम में जाने की कोशिश करता है तो विंसेंट उसके सामने आके उसे डरा देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसके कपड़े खराब हो जाते हैं, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। रात को विंसेंट टेरी के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसे कैसा फील हो रहा है। टेरी उससे कहती है कि वो काफी कंफ्यूज्ड है। उसका बॉयफ्रेंड एक अकेला पर्सन था जिसे वो जानती थी और अब वो पूरी तरह अकेली हो गई है। विंसेंट उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो जब तक चाहे यहाँ पे रह सकती है। ये सुनकर टेरी बहुत खुश होती है और वो उसका शुक्रिया अदा करती है। विंसेंट उससे कहता है कि वो अभी काफी जवान है तो वो अपनी लाइफ ये सोचने में ना बिताए कि उसे क्या करना चाहिए, उसे जो मन में आए वो करे और जिंदगी का लुत्फ उठाए। ये सुनकर टेरी खुश हो जाती है और वहीं पे रुकने का फैसला करती है। इधर रात को बॉब उस फार्म में आता है क्योंकि वो चेक करना चाहता था कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। उसे झाड़ियों के पीछे विंसेंट का सीक्रेट दरवाजा मिलता है और जब वो उस दरवाजे को खोल के अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे कई सारे पेड़ पौधे उगाए गए हैं। कुछ पौधों पे उसने बोरियां भी लगाई हुई थी और तभी एक बोरी उसे हिलती हुई नजर आती है। जब वो उस बोरी के पास जाता है और उसे हटाता है तो देखता है कि वहाँ पे एक इंसान बंद है जिसका गला उन लोगों ने काट रखा है ताकि वो चिल्ला ना सके। तभी वहाँ पे विंसेंट आता है जो कि बॉब पे हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो उसे भी वहीं पे गाड़ देता है।
फिर हमें कुछ बैंड के लोग दिखाए जाते हैं जो कि अपनी वैन में वहीं से गुजर रहे थे। विंसेंट उसी रास्ते पे आगे एक बेयर ट्रैप लगा देता है ताकि कोई अगर यहाँ से गुजरे तो उसका एक्सीडेंट हो जाए। जब उन लोगों की वैन वहां से गुजरती है तो उस बेयर ट्रैप में उनका टायर फंस जाता है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी वैन नीचे गिर जाती है। उसके बाद विंसेंट एक पॉइजनस गैस लेके वहां पे जाता है और उनकी वैन में गैस को भर देता है, जिससे वो सभी पूरी तरह बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद वो उनकी बॉडीज को अपने वैन में रखता है और अपने फार्म में ले जाने के लिए निकल जाता है। वो अपनी बहन ईडा से कहता है कि उसके लिए उसके पास एक सरप्राइज है। वो उसे फार्म में ले जाता है और अपने एक पौधे का बोरा हटाता है और ईडा देखती है कि वहाँ पे बॉब है तो वो उस पे हंसने लगती है। उसके बाद वो वहाँ पे कुछ गड्ढे करता है और उन बैंड वालों को उन गड्ढे में गाड़ देता है। फिर वो एक एक करके उन्हें सिरिंज लगाते हैं ताकि उनका गला सुन पड़ सके और फिर वो उन सबके गले काट के उनकी जीभ बाहर निकाल लेते हैं ताकि वो लोग वहाँ पे चिल्ला ना सके। तो ये लोग इंसान का मांस लोगों को खिलाया करते थे और उस मांस को और अच्छा बनाने के लिए पहले ही अपने विक्टिम्स को जमीन में गाड़ दिया करते थे और उनका गला काट देते थे ताकि वो चिल्ला ना सके। कुछ दिनों बाद जब उनका शरीर तैयार हो जाता था तो वो उसे रोस्ट करने के लिए ले जाते थे। अगली सुबह विंसेंट सभी को लेके अपने फार्म में ही पिकनिक पे जाता है, जहाँ पे विंसेंट अपने भाई बहन से पूछता है कि सबसे ज्यादा बढ़िया मीट उन्हें किसका लगता है। शेरिफ उसे बताता है कि सबसे बढ़िया मीट उसे रैबिट का लगता है और ईडा बताती है कि उसे सबसे बढ़िया मीट डॉग का लगता है। इस सुनकर टेरी हैरान हो जाती है और उनसे पूछती है कि वो डॉग मीट के बारे में बात कैसे कर सकते हैं। विंसेंट उसे बताता है कि उसकी एक ग्रैनी हुआ करती थी जो कि डॉग मीट खाया करती थी और उसने एक बार ईडा को भी वो मीट खिलाया था जिसे वो काफी पसंद आया था। ये सुनकर टेरी को काफी अजीब लगता है, इसीलिए शेरिफ उसे अपने साथ नाव में ले जाता है। ब्रूस को वो काफी पसंद आने लगी थी और वो उसे पाना चाहता था, इसीलिए वो उसके साथ अकेले ही टाइम स्पेंड कर रहा था। रात को विंसेंट और ईडा अपने फार्म में जाते हैं और अपने विक्टिम्स को खाना देते हैं। इधर शेरिफ टेरी के साथ होता है और वो उसे अपनी गाड़ी में एक फिल्म दिखाने लाया था। टेरी जब वो फिल्म देखती है तो वो काफी खुश हो जाती है। इधर उसी रोड पे हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि वहां से अपने घर जा रही थी। तभी उन्हें अपनी गाड़ी के आगे कुछ बैल दिखाई देते हैं जो कि नकली थे। ये देख के वो दोनों सोचती हैं कि आखिर उनके साथ ये मजाक कौन कर रहा है। एक लड़की बाहर जाती है और उन पोस्टर्स को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी विंसेंट वहां पे आ जाता है और उस पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है। दूसरी लड़की जब ये देखती है तो वहां से भागने लगती है और विंसेंट अपनी वैन लेके उसका पीछा करता है। इधर ब्रूस टेरी को किस करने की कोशिश करता है तो टेरी उसे मना कर देती है। ये सुन के वो उसके साथ इंटीमेट होने का सोचता है, लेकिन तभी उसके ऑफिस से एक कॉल आता है जो कि उसे बताते हैं कि एक लड़की मुसीबत में है, तो वो तुरंत वहां पे जाए उसकी जान बचाने के लिए। ब्रूस तुरंत अपनी गाड़ी निकालता है और उस लड़की के पास जाने के लिए निकल जाता है। वो लड़की ब्रूस को कॉल करके कहती है कि वो जल्दी यहाँ पे आए, लेकिन तभी विंसेंट उसकी गाड़ी पे ठोकर मार देता है जिससे उसकी गाड़ी पानी में जा गिरती है। विंसेंट उस लड़की को निकाल लेता है और अपने साथ ले जाता है और जब ब्रूस वहाँ पे पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। विंसेंट और ईडा उन दोनों लड़कियों को अपने फार्म में ले आते हैं और उन्हें गाड़ देते हैं। उन्हें वहाँ पे किसी की गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है तो विंसेंट अपने मोटेल में जाता है देखने के लिए कि आखिर वहाँ पे कौन आया है। वहाँ पे एक कपल होता है जो कि कुछ घंटे के लिए एक रूम बुक करने आए थे। विंसेंट उन्हें अंदर बुलाता है और उनसे कहता है कि उन्हें रूम मिल जाएगा। तभी शेरिफ टेरी को लेके वहाँ पे आता है तो विंसेंट शेरिफ से पूछता है कि उसका ये हाल कैसे हुआ। शेरिफ उसे बताता है कि एक लड़की का उसके पास फोन आया था जो कि कह रही थी कि उसकी जान खतरे में है। ये सुन के ईडा उससे कहती है कि यहाँ पे कई सारे कॉलेज स्टूडेंट हैं जो कि प्रैंक करते रहते हैं, तो वो इस बात पे ध्यान ना दे। दोस्तों, उस मोटेल में जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ विंसेंट और ईडा को ही पता था। उन लोगों ने ब्रूस को उनका सीक्रेट नहीं बताया था क्योंकि वो एक शेरिफ था और वो उन्हें जेल में डाल सकता था। वो लोग उस कपल को एक रूम दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो एंजॉय करें। वो दोनों कपल जब अपने रूम में जाके एंजॉय करने लगते हैं तो विंसेंट और ईडा भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो रस्सी से उन दोनों को बांध देते हैं और गैस सुंघा के उन्हें बेहोश कर देते हैं। उसके बाद वो उनका गला काट देते हैं और उन्हें भी फार्म में ले जाके गाड़ देते हैं। अगली सुबह टेरी विंसेंट से पूछती है कि आखिर वो अपने मीट कैसे बनाता है, तो विंसेंट उससे कहता है कि ये उसका सीक्रेट है और वो बहुत जल्द उसे भी इस सीक्रेट के बारे में बताएगा। टेरी को उसका चार्म और काइंड नेचर देख के काफी अच्छा लगता है और वो विंसेंट के जाते समय उसे किस भी करती है। उसके बाद वो स्लॉटर हाउस में जाती है जहाँ वो देखती है कि वहाँ पे काम कैसे होता है। उसे वहाँ पे ढेर सारे पिग के मीट दिखाई देते हैं, लेकिन तभी उसकी नजर उस बंद कमरे में पड़ती है जहाँ पे ईडा काम कर रही थी। वो उसके अंदर झांकने की कोशिश करती है कि आखिर वहाँ पर क्या है, लेकिन तभी ईडा बाहर आ जाती है और उसका गला पकड़ लेती है। वो उसे कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, तो टेरी उसे बताती है कि विंसेंट ने उसे कहा है कि वो उसे काम सिखाएगा, इसीलिए वो यहाँ पे आई थी काम देखने के लिए। इस उनकी ईडा उसे छोड़ देती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ चले। वो उसे लेक में ले जाती है और वो दोनों वहाँ पे नहाते
आती हैं। लेकिन तभी ईडा अपना ट्यूब पंचर कर देती है और डूबने का नाटक करती है। ये देख के टेरी उसे बचाने के लिए जाती है तो वो उसे पकड़ के उसे जान से मारने की कोशिश करती है। तभी विंसेंट वहाँ पे आ जाता है और टेरी की जान बचा लेता है। वो ईडा से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो ईडा उससे माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। टेरी जब उठती है तो वो विंसेंट का शुक्रिया अदा करती है उसकी जान बचाने के लिए, और वो उससे कहती है कि वो उससे प्यार करने लगी है और उसे किस करने लगती है। विंसेंट उससे कहता है कि वो शादी के बिना उसे किस नहीं कर सकता, तो टेरी उससे कहती है कि वो उससे शादी करने के लिए भी तैयार है। अगले दिन विंसेंट रेवरेंट के पास जाता है और उसे अपने शादी की खबर देता है, और रेवरेंट उसे कांग्रेचुलेट करता है उसकी नई शादी के लिए। जब रेवरेंट शेरिफ की कार से गुजर रहा होता है तो वो शेरिफ को देखता है कि वो न्यूड मैगजीन पढ़ रहा है। वो उस मैगजीन को उससे छीन लेता है और उससे कहता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए। वो उसे भी कांग्रेचुलेट करता है कि उसके भाई की शादी होने वाली है, और ये सुनकर ब्रूस काफी हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि उसके भाई की किससे शादी हो रही है। तो रेवरेंट उसे बताता है कि जिस लड़की की उसने जान बचाई थी वही उससे शादी कर रही है। ब्रूस को इससे काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो टेरी को पसंद किया करता था। ब्रूस तुरंत टेरी के पास जाता है जो कि नहा रही थी, और वो उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो विंसेंट से शादी ना करे। टेरी उससे कहती है कि उसे विंसेंट से प्यार हो गया है और वो उसी से शादी करेगी। ब्रूस उससे कहता है कि वो बहुत ही बूढ़ा है और वो पूरी तरह पागल है। तभी विंसेंट वहाँ पे आ जाता है जो कि ब्रूस पे अपनी गन तान देता है। ये देख के ब्रूस बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। रात को विंसेंट टेरी को एक रिंग देता है और उससे एंगेजमेंट कर लेता है, और उसके बाद वो अपनी बहन के साथ मिलकर वहाँ पे सेलिब्रेट करता है। उसकी बहन टेरी की वाइन में कुछ मिला देती है जिसे पी के वो बेहोश हो जाती है, और उसके बाद वो दोनों अपने काम पे जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर ब्रूस वहाँ पे पहुंचता है जहाँ पे टेरी का एक्सीडेंट हुआ था, और उसे वहाँ पे उनकी बाइक दिखती है जिसका टायर फटा हुआ था। जब वो उस टायर को देखता है तो वो समझ जाता है कि विंसेंट ने जरूर उसे शूट किया होगा। इधर विंसेंट और ईडा अपने फार्म में जाते हैं जहाँ पे वो कुछ हिप्नोटाइज लाइट लाए होते हैं जिनसे वो उन बैंड मेंबर्स को हिप्नोटाइज कर सकें। वो उसे ऑन करते हैं और उसके अंदर देख के वो तीनों हिप्नोटाइज हो जाते हैं, और विंसेंट उन्हें यकीन दिलाता है कि वो तीनों मार्स पे टेक ऑफ करने वाले हैं। वो उनसे कहता है कि वो एस्ट्रोनॉट हैं और बहुत जल्दी उनका रॉकेट लॉन्च हो जाएगा। तभी वो अपना ट्रक वहाँ पे लाता है और उनके गले में रस्सियां बांध देता है, और फिर वो अपना ट्रक खींचता है जिससे उनका गला दब जाता है और उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो उन्हें बुचर हाउस में ले जाते हैं उनकी बॉडीज को काटने के लिए। ईडा सबसे पहले पानी गर्म करती है और उन बॉडीज को धोती है, और विंसेंट उस लॉक्ड रूम में जाता है जहाँ पे उसने पहले की बॉडीज को रखा हुआ था। वो एक बॉडी के अंदर से मांस निकालता है और उसे खाता है, जो कि काफी स्वादिष्ट होता है क्योंकि वो वहाँ पे बॉडी को प्रिजर्व किया करते थे। इधर शेरिफ उस मोटेल में आ जाता है ताकि वो टेरी को वहाँ से बाहर निकाल सके। वो टेरी को उठाता है और उसे सारी बात बताता है, और टेरी उससे कन्विंस होकर उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। इधर ये दोनों भाई बहन जब काम कर रहे होते हैं तो ईडा के पेट में गुड़गुड़ होती है। विंसेंट उससे कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है, तो वो ऊपर जाए और तुरंत खाना खा के नीचे आए। ईडा ऊपर जाती है और अपना खाना तैयार करती है, और तभी उसे ब्रूस की आवाज आती है जो कि टेरी को समझा रहा था कि वो लोग कितने गलत हैं। ये देख के वो ब्रूस पे हमला कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है, और उसके बाद वो टेरी को पकड़ लेती है और उसे स्लॉटर हाउस में लेके जाती है। इधर फार्म में एक बंदा अपनी मिट्टी खोद के अपने आप को रिहा कर लेता है, और उसके बाद वो बाकी सभी लोगों को भी वहां से छुड़ा लेता है। वो सभी मोटेल में जाने के लिए निकल जाते हैं विंसेंट पे हमला करने के लिए। इधर विंसेंट टेरी से कहता है कि वो चिंता ना करे, शादी के बाद उसे भी ये सब करना होगा। वो यहाँ पे अच्छी तरह देख ले कि वो लोग काम कैसे करते हैं। कुछ देर बाद ईडा जब ऊपर जाती है स्मोक करने के लिए तो अपने सामने वो सभी विक्टिम्स को देखती है जो कि उस पे हमला कर देते हैं। वो उनसे लड़ती है और उन्हें मारना चाहती है, लेकिन वो सभी उस पे भारी पड़ते हैं और उसे जान से मार डालते हैं। इधर टेरी अपने आप को छुड़ा के वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो दरवाजे की तरफ जाती है तो देखती है कि वो लॉक्ड है। ये देख के विंसेंट उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोश करके बांध देता है। उस लड़की का बॉयफ्रेंड वो छत पे चढ़ के देखता है कि उसने टेरी को बांध रखा है, इसीलिए वो नीचे कूदता है और विंसेंट से लड़ने लगता है। विंसेंट उसे बुरी तरह मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है, और तभी शेरिफ भी वहां पे आ जाता है जो कि टेरी को छुड़ाने की कोशिश करता है। विंसेंट एक पिग का मास्क पहनता है और एक चेनसॉ लेके ब्रूस पे हमला कर देता है, और ब्रूस भी एक चेनसॉ उठाता है और उससे लड़ने लगता है। उन दोनों में घमासान लड़ाई होती है जहाँ पे ब्रूस विंसेंट के पेट में चेनसॉ घुसा देता है, और उसके बाद वो टेरी के पास जाता है और उसे छुड़ाता है। फिर वो अपने भाई विंसेंट के पास जाता है और उससे माफी मांगता है कि उसने ये क्या कर दिया। विंसेंट उससे कहता है कि सालों से वो सीक्रेट उससे छुपाते आए हैं, लेकिन यही उनका सीक्रेट है कि वो इंसान के मीट को प्रिजर्व करते हैं, तभी वो इतने ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। विंसेंट ब्रूस से कहता है कि ये सारी प्रॉपर्टी अब उसकी हुई और वो जैसे भी चाहे टेरी के साथ अपनी जिंदगी बिता सकता है। ये कह के वो मर जाता है और ब्रूस को उसकी मौत से काफी बुरा लगता है। उसके बाद वो टेरी को लेके बाहर जाता है जहाँ फार्म में वो एक बोरे को हिलता हुआ देखते हैं। जब वो उस बोरे को हटाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे ईडा है जो कि मर चुकी है। उसके बाद दोनों वहाँ से बाहर जाने के लिए निकल जाते हैं और टेरी ब्रूस से पूछती है कि वो इस मोटेल का क्या करेगा। ब्रूस उससे कहता है
है कि वो अपने भाई की तरह ही इसे संभालेगा। तो वो उससे कहती है कि अगर वो उसकी जगह होती तो वो इस मोटेल को जला देती। ब्रूस उसे बताता है कि जब वो 11 साल का था तो वो यहाँ से भाग गया था, और अगर वो यहाँ पे रहता तो वो भी अपने भाई की तरह कैनिबल बन जाता। वो दोनों उस होटल को जला देते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों ये फिल्म 1980s की है और इसकी कहानी बहुत ही जबरदस्त है, और आजकल की जो हॉरर फिल्म्स आ रही हैं वो बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है। इस फिल्म को कैलिफोर्निया में शूट किया गया था, जहाँ पे असली का फार्म और ये मोटेल है। सन 1920 से फिल्म वाले इस फार्म को हमेशा से यूज करते आए हैं, और कई सारी पुरानी फिल्मों में आपको ये फार्म और मोटेल जरूर दिखा होगा। एक और फिल्म है जो कि इसी तरह की है, जिसका नाम है आंटी लीज मीट पाई, और वो फिल्म भी इसी जगह पे शूट की गई है। दोस्तों इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था और ये काफी हिट रही थी। इसने अपने बजट से दुगना पैसे कमाए थे। साइको और टेक्सास चेनसॉ जैसी मूवी देखने के बाद लोग हॉरर के दीवाने हो गए थे, और उसके बाद से ही स्लैशर फिल्म्स बनना शुरू हो गई थी। दोस्तों अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।